बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव वन्दे देव देवो बंधु चरण सरोज गुरु मदमंगलाकार। जय सेवत नर होते हैं प्रभुसा वर्षे प्राण गुरु जी किसी मातृ से नाशत विजनमंत से सरपरम में धावत है सब संत। आप प्रगटे चक्र जी का निष्ठा शब्द नाय सुंदर जीव का कोटाने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 6 अक्टूबर बार मंगलवार 2020 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आज हम शुरू करते हैं। सभी आ जाइए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। अमृत वचन जो भी मालिक चाहेंगे आपके लिए आपको जरूर सुनाएंगे। श्री सद्गुरु का दरबार इस संसार में परम सुख का धाम है। आप महादुख की अग्नि से बचना चाहें तो संसारी मोह त्याग कर सतगुरु के श्री चरणों का आश्रय लीजिए। आत्मनिष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के झकोलों में घबराइए मत। हे सेवक, रूहानी मार्ग में रहबर को ना छोड़ो। मन का कहना मत मानो और सतगुरु के आज्ञा सत्य कर मानो। श्री सतगुरु के ध्यान का शस्त्र लेकर हाथ में लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करेंगे तो उसमें इतनी समर्थ कहाँ जो आपके सम्मुख ठहर सके। यदि सतगुरु का शब्द आपके साथ है तो वह प्रत्येक कठिनाई में आपकी निगरानी व रक्षा करेंगे, जैसे सुदर्शन चक्र की तरह। यदि शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है, शब्द आपकी आत्मा है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करेंगे तो आपके सुप्त भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। श्री सतगुरु ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावनाकुल ही फल देंगे। वह त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित में भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। जो पापी लोग भी जो है नाम जपने से, जैसे उंगली मार डाकू था, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो अपना ये जो है अपना वाल्मीकि जी हैं, किस तरह से वो अपने प्रभु के चरणों में लग गए, कहाँ से डाकू से संत बन गए। तो इस तरह जो है पतित जो इस तरह के बुरे काम करने वाले लोग भी हैं, वो भी नाम जपने से, प्रभु के चरणों में लगने से उनका भी कल्याण हो जाता है। श्री सतगुरु ही आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावनाकुल ही फल देंगे। ये त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। वह चतुराई से नहीं रींझते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वह आपके पास आए बिना भी नहीं रह सकेंगे और बिना याचना किए ही स्वतः आपको सुख प्रदान करेंगे। जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है उसकी हानि कभी नहीं होगी। प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होगी। भक्ति के मार्ग में 5 रत्न प्रेम, नीति, युक्ति, नम्रता और श्री आज्ञा का आधार लेकर चलेंगे तो यह यात्रा सफलतापूर्वक होगी। उन्हीं आत्माओं पर श्री सतगुरुदेव जी की प्रसन्नता होती है
जो अहंकारियों से भी नम्रता का व्यवहार करते हैं। यदि आप सतगुरुदेव के ध्यान को ना भुलाएं और सदैव उन्हें याद रखें तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका आदि अंत ही नहीं है। यदि आप श्री सतगुरुदेव जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उनका ध्यान व सिमरन प्रेम से करें और आठों याम उनकी पावन मूर्ति को दिल से विस्मृत ना करें तथा उस छवि को हृदय सिंहासन पर विराजमान कर उन्हें दोनों कर जोड़ अनुविनय करें कि हे प्रेम के भंडारी, मुझे प्रेम दो, मैं आपका हूँ और आप भी मुझे अपना बना लीजिए। हे क्षमाशील पिता, मुझ भूले हुए को आप न भुलाना और निज सेवा में ही स्वीकार करना। यदि आप प्रभु को ढूंढना चाहते हैं तो अन्य स्थान पर भटक भटक कर अपने समर्थ व्यर्थ समय नष्ट मत करें। मालिक के प्रेमियों से मिलो जो उन्हें पाने की युक्ति जानते हैं। सतगुरु की सेवा से गुरुमुखों को ध्यान में दृढ़ता आती है। इस युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को होता है। यदि आप सतगुरु का चिंतन करेंगे तो वह सब समर्थ आपके सभी कार्यों की चिंता करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि आपने प्रभु पर छोड़ देते हैं जो लोग, जो तुझ भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो उसके काम मालिक अपने आप सब काम संभाल लेते हैं। आप उनको याद करो, सिर्फ याद करने का, बाकी वो अपने आप सब काम जो है अपने आप हो जाते हैं। सच्चे सेवक से श्री सतगुरु का एक क्षण भी दूर नहीं रहते, इसलिए उन्हें कष्ट स्पर्श नहीं करता और सदैव आनंदित रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। तीसरी पातशाही जी के वचन है, मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जिसने भी चराचर जीव है, जितने भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, इतना आनंद व सुख इसके अंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है, परंतु अज्ञानता के कारण वह मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण यह है कि वह माया व काल का चक्र जो निरंतर चल रहा है, यह जीव उसमें उलझ गया है। अब मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम तभी बन सकता है जब उस आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए। माया व काल के चक्र में पड़कर वह जीव बहुत नुकसान कर बैठा है। इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्कर लगाते रहते हैं। यह कितने दुख की बात है। यह जीव इतने अनुपम सुख, शांति व शक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भुलाकर गलत मार्ग पर चल पड़ा है और यही इसके दुख का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर यह जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गवा रहा है और इस जीव में इतनी निर्बलता आ गई है कि वह अपने आप को माया के बंधनों से विमुख नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़ाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सतगुरु ही इस जीव को चिताते व जगाते हैं। जीव स्वयं इस हानि को नहीं समझ पा सकता। माया की लपेट में आकर इसने माया के पदार्थ धन कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया है कि मुझे इनसे शांति मिलेगी, परंतु यह जीव की भूल है। माया ना किसी की बनी है और ना बनेगी और ना इससे किसी को शांति मिल सकती है। संत सतगुरु ही जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप सी गई है, जिससे यह जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय तक मोह ममता के पर्दे दूर न किए जाएंगे, अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता जिसने प्रकाश को ढांप दिया है दूर हो जाएगी, तो जीव अपने घट में प्रकाश देख सकेगा। संत सतगुरु ही जीव की ऐसी दयनीय दशा में रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सतगुरुओं को ही कहा गया है। जिन संस्कारी रूहों ने सतगुरु के उपदेश पर आचरण कर लिया, उन्होंने अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देख लिया। दिल में जो मोह माया व अज्ञानता के पर्दे पड़े हैं,
उनको मालिक की कृपा व सेवा से दूर किया जा सकता है। जैसे बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगने से जगमगा उठता है, इसी तरह से समय के संत सद्गुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनके चरण शरण व संगति में जो जीव आते हैं वह भी उस ज्योति का स्पर्श करके प्रकाशमान हो जाते हैं। परमार्थ पद पर चलने वाले जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर ही आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 7 नियम बनाए हैं, जिन पर जिज्ञासु को आचरण करने की विशेष हिदायत दी गई है, जो इस प्रकार हैं। ये बाकी जो है आपको अनंत सिंह जो है आके प्रवचन सुनाएगा। आज भी ये 7 नियम आपने सुनाने हैं। जैसे जो 7 नियम है वो ये हैं। पहला नियम है, समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है, इससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को अपनी रूह के निमित्त कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसे भजन अभ्यास में, सद्गुरु की सेवा में और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। दूसरा नियम है, अपने विचारों में हर समय सत असत की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत्य है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जावेगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। तथा जो वस्तु असत है और आत्मा के लिए दुखदायी है, उससे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। संसार में माया और माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को व अपनी चित्तवृत्तियों को कमल के फूल की न्यायी उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़ा देना है और इससे अपना परमानंद का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यहीं रह जाना है। पांचवा है, सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरु जी के श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। छठा है, अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा ना दे सकें। सातवां है, संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरफ मन को कभी नहीं देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है, इसलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदायी है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वे अपने मनुष्य जन्म को पूरा लाभ उठाते हैं। प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने वश में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता, केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मीठा बोलने को संत सत्पुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस बड़ी वाणी भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिल से द्वेष भाव को दूर करके उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता ना हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोलने चाह सकते हैं। जैसे कहा है कि कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। परमसंत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि अर्थात कोयल और कौआ रंग रूप में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरा से लोग घृणा करते हैं। कौआ तो निंदनीय शब्द काए काए करने का पर धिक्कारा जाता है।
कोई उसे पास भी नहीं भटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव को पूजने बनाता है और स्वभाव ही घृणास्पद बनाता है। अतः मनुष्य की वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके मन में क्रोध अग्नि प्रचंड हो, इससे एक तो क्रोध करने वाले मनुष्य को अपने दिल से ही आग के बिना जलता है, दूसरा जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितना भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चांडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य ही है कि सबके प्रति अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे। दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल्य रतन कहा है। संत तुलसी साहिब जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रतन जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता व वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो ताकि मनुष्य स्वयं भी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। आहार व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। मैं 5 मिनट से आपसे विदा लेता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपके साथ वापस आता हूँ। सर अभी बाहर है, आप मिलेंगे आहार व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा नहीं, दया और दीनता के अनमोल रतन जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता व वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो ताकि मनुष्य स्वयं भी शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। आहार व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि से भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी और राजसी भोजन का संबंध केवल जिह्वा के साथ है। खट्टे मीठे चरपरे व स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने से तमोगुणी व रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवा रस में लीन रहने वाले मनुष्य की वृत्ति भजन अभ्यास में नहीं लगती। इसलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताजा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो और चटपटा ना हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए अत्यावश्यक है। व्यवहार कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने उठने लेन देन आदि को। व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा न करना, ये सदाचारण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश होनी चाहिए। विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हो। जिसका आहार व्यवहार ठीक है, विचार विशेष शुद्ध विचारों से ही तृष्णा करने की भावना दिल में पैदा होती है और इनके निष्काम कर्मों से भजन अभ्यास और परमार्थ के पथ पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म व प्रारब्ध की का ही वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है।
इसलिए जरूरी है कि शेष कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सद्गुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया। पहला, तन की सेवा। शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, इस विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितनी भी उच्च पदवी को क्यों न रखता हो, परंतु गुरु दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सद्गुरु के दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। धन की सेवा। वे मनुष्य जो अपनी विवशता के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को गुरु दरबार के लंगर में लगावें ताकि गुरु दरबार के साथ मन लगा रहे। मन की सेवा। सद्गुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन व धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य ना तो किसी के तन से होता है और ना धन से। उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सद्गुरु सेवक के तन व धन को सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन व धन हो जाता है, जरूरी नहीं कि मन भी उधर जाएगा, और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधक मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सद्गुरु के सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। सत महापुरुष फरमाते हैं कि माया के कई रूपों में अपना जैसा फैलाती है, तू सद्गुरु की कृपा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं कि भाग रे भाग फकीर के बाल के, कनक ओ कामिनी भाग लागा, मारी ते ही लहिंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेकूफ तू नाही भागा। सिंगी ऋषि हूँ से ते मारी लाई, बचे न को जो लाख त्यागा, दास पलटू कहे बचेगा सोई जो, बैठी सत्संग दिन राती जागा। फरमाते हैं कि हे साधक, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि सोना और स्त्री ये दोनों बाघ के समान दाव में, यदि इन्होंने दाव लगा लिया तो ये बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार न सुनेगा। यदि इससे पीछा ना छुड़ाया तो ये तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो श्रृंगी ऋषि आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सद्गुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटू दास जी कहते हैं कि इससे वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न रहता है, अर्थात सद्गुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। ये संसार एक प्रबल माया का भंवर है, जिससे दिन रात जीव गोते खाते हुए इसी में लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया की भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो उनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल जाते हैं। अतएव जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरण में जीवन बनाया है, वही अथाह भवसिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों और सद्ग्रंथों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही हैं। जब साधक का भजन अभ्यास की ओर मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो 3 शत्रु मार्ग से इससे भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये 3 शत्रु हैं आलस्य, निद्रा और प्रमाद। कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है, वह अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। मन अगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजन अभ्यास करने में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। निद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाही को। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रखकर मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्तवृत्तियां भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उसमें ताकतें आ जाती हैं। अच्छा तो यह है कि इन ताकतों का उसे पता ही ना चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धि शक्ति का अनुभव होने भी लगे तो अहंकार करने से परहेज रखे तथा नम्रता व गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा। फिर उसे संभालना कठिन हो जाएगा। सिद्धि शक्ति आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है। दिखावा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। ये गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग में ये सबसे बड़ा अवगुण है। जहाँ तक संभव हो इसे बचना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा, पैर बका का पता नहीं मिलता, खुदा नहीं मिलता।
भक्ति मार्ग में साधक के लिए सबसे भयंकर बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने पर बचना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। इस अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपेश्वरों तथा योगियों के तप अथवा योग में ऐसी फुफकार मारी कि उनके किए गए अनेक वर्षों के जप तप ध्यान संयम आदि की सब कमाई का क्षणभंगर में बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही शारीरिक कष्ट सहे, उपवास किए, नग्न रहकर शीत गर्मी और वर्षा ऋतुओं को सम समझकर गुजारा, परंतु अहंकार के एक थपेड़े ने मुंह के बल नीचे गिरा दिया। ये कितना धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसे गुरु भक्ति मत को अपनाकर सद्गुरु नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजन अभ्यास में निरत रहना चाहिए। तभी इस भक्त और परमार्थ की भक्ति में सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा हाल, जो बोएगा सो काटेगा। कीकर बोकर उस पर आम कदापि नहीं पाया जा सकता। जो बीज बोया जाता है वह अवश्य फल लाता है, चाहे वह अति साधारण और तुच्छ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें फल लेने की क्षमता गुप्त रूप से विद्वान है। बिना बीज बोए कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसे कभी होना संभव है कि बीज बो दिया जाए और फल प्रकट ना हो। मानव रूपी किसान जिस प्रकार के कर्मों की खेती जीवन रूपी भूमि में बोएगा, उस अनुरूप ही अन्यान्य योनियों रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतएव इस जन्म में शुभ कर्मों की कमाई करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही साथ जाने वाली पूंजी है जिसे संचित करना है। महापुरुष सद्गुरु ये कदापि नहीं चाहते कि जीव माया का दास बना रहे। अतएव वे उसे इस गुलामी से छुड़ाना, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अज्ञानवश जीव ऐसा ही समझता है कि माया के पदार्थों को पाकर मैं उनका मालिक बन गया हूँ, मगर यही उसकी गलत फहमी है। संतों का कहना है कि वास्तव में यह जीव तो उन मायावी पदार्थों का गुलाम हो रहा है और उनके अधीन है, फिर भी अपने को उनका स्वामी समझ रहा है। इससे बढ़कर धोखा और भय क्या है। जब कोई व्यक्ति शत्रु के फंदे में पड़ जाए तो क्या शत्रु अपने कब्जे में आए हुए शिकार को सुखी रहने देगा? हरगिज नहीं। वे स्वयं विचार कर लो कि जीव की दशा कुछ ऐसी है कि इस गुलामी दुख और बंधन से छुटकारा पाने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं होता, फिर छूटेगा भी कैसे? इसके अंदर तो माया की गुलामी का जुआ अपने कंधों पर दृढ़ता पूर्वक जमाए रखने की ख्वाहिश काम कर रही है। यदि जीव काल और माया की गुलामी से आजाद होने की विलासी हो तो उसे संत सद्गुरु की अधीनता, दासता और सेवा के मार्ग पर चलना तथा उन्हीं नियमों को अपनाने की आवश्यकता है। अपने बल व भरोसे पर तो जीव काल और माया की गुलामी करने से आजादी कदापि नहीं होता। केवल सद्गुरु ही जीव को गुलाम से मालिक बना देते हैं। गुलामी ही दुख, अशांति, कल्पना और 84 लाख योनियों के चक्र का कारण है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं। ये सब के सब जीव को अपने मांगे हुए हैं। ये जीव को अपना ही खरीद है। जो कर्म भी भला या बुरा जीव करता है, उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जीव अपनी इच्छाओं से स्वयं ही इन चीजों को एकत्रित करता है और फिर इनके कारण परेशान भी हो जाता है। इन्हीं दुख, कल्पना, शांति और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव को सन्मार्ग संत महापुरुष ही दिखलाते हैं। संत सद्गुरु की शरण पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप उत्तम संयोग से उपलब्ध होती है। विवेकशील जीव बंधन मुक्त होने के लिए ही समय के पूर्ण महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। संत सद्गुरु इस भेद को जानते हैं कि जीव क्यों दुखी और वे अपने सत्संग के उपदेश द्वारा जीव को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बतलाते हैं। तुम सत चित आनंद रूप निर्मल और चैतन्य आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो। यह शरीर तो केवल तुम्हारे रहने के लिए एक अस्थायी मकान है अथवा यात्रा करने के लिए प्राप्त एक सवारी अथवा रथ। इस रथ को रुख पहले विपरीत दिशा में अर्थात काल और माया की ओर है। 84 लाख योनियों की ओर यह रथ दौड़ा जा रहा है। अब इसका रुख पलटकर संत सद्गुरु के चरणों की ओर कर दो, तब समझो जीव को अपने मुख अपने निजी देश की ओर हो गया। काल और माया को अपना लक्ष्य स्थान बनाने की उपेक्षा कुल मालिक के धाम को अपना लक्ष्य बनाकर इस दिशा में जाने वाली लाइन के लिए इस काया रूपी गाड़ी का कांटा बदलना है। इस प्रकार
बदलने का काम संत सद्गुरु ही करते हैं और करने की सामर्थ्य भी वही रखते हैं। भक्ति मार्ग में विघ्न भी आते हैं। यदि इन विघ्नों के कारण कभी पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए भी चलते रहने से जीव एक ना एक दिन निश्चय ही अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाता है। रुकना तो मौत की निशानी है। इसलिए मालिक की सेवा, भक्ति, प्रेम, आज्ञापालन तथा दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंतर में आत्मबल उपार्जित कर मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है और जीवन में मालिक की प्राप्त कर मंजिल पर पहुंचकर जीने का लक्ष्य प्राप्त करना है तथा मानव जन्म का लाभ उठाना है। इसी ज्ञान की लगता करवाने और अज्ञानता को दूर हटाने के लिए महापुरुष युग युग में विग्रह रूप में अवतार धारण करते हैं। प्रत्येक जीव के अंतरकाल से प्रतिक्षण एक विशेष प्रकार की जीनी इतनी सता स्फूर्ति, जिसे सुरती की धारा कहते हैं, निर्यात होती रहती है, चाहे वह मनुष्य को स्वयं इसका ज्ञान भान हो या ना हो। यही सुरती की धारा मानव जीवन का सार तत्व है। इसी को ही मनुष्य की महत्तम सत्ता अथवा शक्ति कहना चाहिए। विचार करना है कि मनुष्य अपने गट से सुरती की इस धारा को किस मूल्य एवं महत्व की वस्तु इसका निर्यात कर बदले में क्या वस्तु आयात की जाती है। जिस प्रकार कोई नादान रुपये की मूल्य की किसी वस्तु के बदले 2 कौड़ी का माल खरीद लिया है, वैसे ही साधारण प्राणी इस संसार में आकर अमूल्य वस्तु अर्थात सुरती की धारा के बदले निरर्थक एवं मिथ्या मायावी पदार्थ खरीद करने में रात दिन व्यस्त है। ऐसा केवल उदाहरण पाठ कहा गया है, अन्यथा करोड़ों रुपए तो क्या सृष्टि की संपूर्ण संपत्ति भी सुरती की धारा के मूल एवं महत्व की तुलना में अति तुच्छ है। साधारण प्राणी अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं करता, ना ही उसे जानने समझने का यत्न करता है। वस्तुतः ये मनुष्य आत्मा है, शरीर नहीं, तथा आत्मसत्ता का जो मूल्य है उसकी तुलना में यदि अरबों खरबों की संपत्ति तथा असंख्य माई पदार्थ भी प्राप्त हो जाएं, तो भी ये कौन सा लाभ हुआ। प्राय जीव ऐसा विश्वास कर लेता है कि मैंने बड़ी कमाई कर ली, परंतु विचार तो इस बात का करना है कि संसार में मूल्यवान पदार्थ भी यदि उपलब्ध हो तो क्या उनके द्वारा अशांत आत्मा को शांति लाभ हो सकेगा, अथवा आत्मा पर उनके जन्मों में चढ़े हुए मलिन आवरणों को उतार सकने में ये मायिक पदार्थ सहायता कर सकेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये समस्त पदार्थ लाभदायक तथा मूल्यवान कैसे हुए। सत्य तो यह है कि सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण सुरती पर माया के मलिन आवरण प्रतिदिन चढ़ते और सघन होते जाते हैं। तब भी जीव इन मायिक पदार्थों को प्राप्त कर खुशी से फूला नहीं समाता। किसने आश्चर्य एवं दुखद का विषय है कि जीव धोखे में फंसकर भी मिथ्या आश्वासन से प्रसन्न है ठिकाना है। जो चीज आत्मा के लिए हानिकारक एवं आत्मा को नरक में धकेल देने वाली है, साथ ही जो आत्मा के लिए शांति एवं क्लेश का उत्पादक है, उसी को ही प्राणी मूल्यवान एवं लाभदायक समझता है। ये बड़ी भूल है। संत सद्गुरु जीव को इस भ्रम तथा धोखे का शिकार होने से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी परीक्षक बनाना चाहते हैं, जिससे कि जीव कम अज कम इतनी ही पहचान रखे कि सत्य को सत्य, माया को माया, परमार्थ को परमार्थ जाने। इस भ्रांति एवं गुमराही का कोई ठिकाना न है। जो चीज आत्मा के लिए संत सद्गुरु जीव को इस भ्रम तथा धोखे से शिकार से बचाते हैं और यथार्थ की परख करवाकर यथार्थदर्शी परीक्षक बनाना चाहते हैं, जिससे कि जीव कम अज कम इतना ही पहचान रखे कि सत्य को सत्य, माया को माया, परमार्थ को परमार्थ जाने, दूध को दूध और पानी को पानी माने, दोनों को एक ना समझे। प्रत्येक मनुष्य रात दिन एक तरह के व्यापार या लेन देन कर रहा है। सुरती को धारा का व्यय करके इसके बदले कुछ न कुछ प्रत्येक मनुष्य खरीद करता ही करता है। यह लेन देन या व्यापार इस प्रकार होता है कि सुरती की धारा जिस दिशा में जाती है, वहां से उसी प्रकार के संस्कार या प्रभाव आकर्षित करके लौटती है। अतः सत्पुरुष समझाते हैं कि जहां तक संभव हो सके आदान प्रदान अर्थात अपने व्यवहार व्यापार को ठीक ढंग से करना चाहिए। सत्य के बदले असत्य नहीं खरीदना चाहिए। लाभप्रद वस्तु अर्थात भक्ति, प्रेम, गुरु सेवा आदि सच्ची वस्तुओं को खरीद कर मनुष्य जन्म को लाभ प्राप्त देना ही बिताना चाहिए, ताकि जिस कार्य के लिए मनुष्य मालिक ने हमें भेजा है उसकी पूर्ति हो सके।
यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उसके कीटाणुओं को शरीर में से निकाल देने तथा भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके बलिष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार एवं अनुमान करो कि जीवात्मा के अनुकूल खाद्य अर्थात विचार एवं संस्कार कौन से हैं। इसका सम्यक विचार आत्मा को उन्नत एवं आनंदयुक्त बना सके वही सुरती को प्रविष्ट करो। जीवात्मा को अनुकूल खाद्य प्राप्त हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्य को विचारों का रुख पलटाते हैं, जिससे कि वह गलत विचारों की भर्ती करके अपने आप को अधिक रोगों एवं निर्बल ना बनाए। सद्गुरु की भक्ति और उनके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व निहित हैं। इसी में ही समस्त साधन, नियम, धर्म, भजन, अभ्यास आदि स्वतः सिद्ध होते हैं। जिसकी सुरती में सद्गुरु की भक्ति के भावों ने तथा सद्गुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उसके सभी साधन मानो सिद्ध हुए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि वे अपने चित्त में से प्रतिकूल विचार संस्कारों को निकाल कर बाहर करें और अपने अंतर को परिशुद्ध करें। चित्त की परिशुद्धि ही सबसे बड़ा साधन है। जिस माया का जीव को सामना करना है, उसका पसारा भी अति विस्तृत तथा प्रबल है। वही भांति भांति के रूप बदलकर जीव को धोखा देती है, अतः उससे नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। वह लोभ, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख, भलाई बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप है। कोई कहाँ तक गिने, ये सब जीव के सम्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इन माया के अनेकों रूपों में सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का अध्ययन होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के अन्वेषक बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियों तथा दिव्य ज्योतियां हैं, जिनको पढ़ने से, हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं जगमगा उठती है। प्रेमी जन इन पर मनन कर अपना जीवन कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग। तृष्णा के फंदे में फंसकर सिकंदर बादशाह। महान सिकंदर के अनेकों प्रसंग आपने सुने होंगे, परंतु यह उसके जीवन की ऐतिहासिक सच्ची कहानी है। यौवन के आरंभ काल में सिकंदर सारी दुनिया का विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। साथ ही हीरों से भरा खजाना, महल व स्मारक बनाने की रुचि थी, जिससे वह सदा के लिए अमर हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अनेकों शास्त्रों के प्रयोग की शिक्षा ली और एक बड़ी संख्या में सेना तैयार की, जो कि उसके लिए जीवन बलिदान करने में तत्पर रहे। इस प्रसंग को अनुसार सिकंदर की मां अपने बेटे की हार्दिक इच्छा को जानती थी। वह इसे अधम पूर्ण रास्ते में हटाना चाहती थी, क्योंकि उसे विदित था कि जल्दी या देर से यह मार्ग उसे विनाश की ओर ले जाएगा। उसके उपदेशों को सिकंदर पर कोई प्रभाव न पड़ा, तो उसने सिकंदर से निवेदन किया कि वह कुछ समय के लिए उच्च कोटि के सूफी संत की संगति ग्रहण करो। राजमाता का विश्वास था कि संतों की दैवी कृपा से उसके बेटे के विचारों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। सिकंदर संतों की कृपा का पात्र बनने के लिए उनके पास गया। सिकंदर ने समर्पण ऐसा सेवा से संत को प्रसन्न कर लिया। एक दिन संत जी ने कहा, सिकंदर अपनी इच्छा, हार्दिक इच्छा प्रकट करो। सिकंदर इसी शुभ अवसर की ताक में था और उसे अपने संत जी के सम्मुख दिल खोलकर हार्दिक इच्छा व्यक्त की। हाथ जोड़कर उसने विनय की, मुझे सारी सृष्टि का राजा बनने का आशीर्वाद दीजिए। संत जी निराश हो गए। वे अपने शिष्य की दैवी शक्तियों का उपयोग सिखाना चाहते थे। उन्होंने सिकंदर को उस रास्ते से हटाने के लिए जिसने उसने अपने लिए चुना था, कहा, सिकंदर, तुम ऐसा आशीर्वाद क्यों चाहते हो? क्या तुमने इस दुनिया में सदैव रहना है? इसकी अपेक्षा जीवन का लक्ष्य आवागमन की मुक्ति से मांग करनी चाहिए थी। सिकंदर का जीवन लक्ष्य था सारी दुनिया का राजा बनना, अतः उससे पुनः इसके लिए निवेदन किया।
उसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर संत जी ने उसे यथार्थ मार्ग सुझाने का दूसरा साधन अपनाया। उन्होंने सिकंदर के सामने एक मानव खोपड़ी रखी और कहा, सिकंदर, यदि तुम इस खोपड़ी को गेहूं से भर दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। सिकंदर इस साधारण मांग को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं इस गेहूं की अपेक्षा हीरे जवाहर से भरूंगा। संत जी मुस्कुराए और स्वीकृति दी। महल के कोष से हीरे लाकर उस खोपड़ी में डाल देना, ये क्या चमत्कार! जब खोपड़ी ऊपर तक भरने की होती तो एकदम उसका ऊपरी भाग खाली दिखाई देता। इस प्रकार करते करते राजमहल का खजाना खाली हो गया, परंतु खोपड़ी अभी भी खाली थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय सिकंदर की स्थिति क्या होगी। उसके पास खजाने में अब एक भी हीरा शेष न था। सिकंदर व्यग्र हो उठा। संत जी ने सिकंदर का आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। शूरवीर योद्धा संत जी के चरणों में गिरा और अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना करने लगा। संत जी ने बताया कि वह कोई जादू की खोपड़ी नहीं है। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि मानव की खोपड़ी कभी संतुष्ट नहीं होती। ये सदा अधिकाधिक की इच्छा में लगी रहती है। यदि इसमें सारी दुनिया की धन संपत्ति भी डाल दी जाए तो यह भी खाली की खाली है और अधिकाधिक की चाहनी लगी रहती है। सिकंदर ने सिर झुका लिया, परंतु क्या उसने अपनी इच्छा के हट को छोड़ा? इतिहास साक्षी है कि वह अपनी एक निर्दयी योद्धा बनकर एक देश से दूसरे देश पर विजय पाता हुआ, खून की नदियां बहाता हुआ तथा अपरिमित धन एकत्र करता हुआ आगे बढ़ता ही गया। शायद संत जी के आशीष का ये परिणाम था, क्योंकि एक भी स्थान से उसकी सेना को हार का मुंह ना देखना पड़ा। परंतु इतिहास यही बतलाता है तो उसका अंत कितना दयनीय था। घर से निकलने से पहले उसने अपनी माँ का ये वचन दिया था कि जहाँ भी होगा, कितनी कठिनाइयों व बाधाएं उसके मार्ग में आए, वे अवश्य उसे मिलने के लिए घर आएगा। उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बेटे ने ना उसके उपदेशों की तथा संत जी की सम्मति की उपेक्षा की है, अर्थात उनके उपदेशों का हट करना नहीं माना। चाहे उसने अत्यधिक लड़ाइयाँ जीत ली हैं, परंतु उसका अंत खुशियों से खाली होगा। इतिहास साक्षी है कि सिकंदर की मानसिक स्थिति का प्रत्येक क्षण संताप से पूर्ण रहा। वह मिस्र से बीमार हो गया। ये कहा जाता है कि उसने सभी प्रसिद्ध हकीमों को बुलवाया और स्वस्थ करने को कहा। उसने अपना सारा खजाना भी दे दिया, परंतु कोई भी उसे कुछ दिन के लिए बचा ना सका जिससे वह घर लौटकर माँ से मिल लेता। महान योद्धा पछताया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। ऐसे निराशाजनक एवं घोर दुख के समय में सिकंदर को अपनी माँ और संत जी दोनों की याद करके सिसकियां भरते हुए कहा, मैंने अपने दोनों को सदुपदेश का ग्रहण न किया। अंतिम समय में उसने अपने सरदारों को सम्यक अंतिम इच्छा प्रकट की। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया ये जान सके कि सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ गया। जब सिकंदर का मौत हुई थी, उसकी मृत्यु, उसके देहांत को, उसके शरीर को जब ले आया गया था तो उसके हाथ बाहर रख दिए गए थे। ये कहानी सिकंदर के अभिमानी स्वभाव का चित्रण करती है। उसकी जीवन गाथा से यह भी स्पष्ट है कि धन एकत्र करने को लोभ भी उसमें कम ना था। अभिमान और लोभ का कोई लालच नहीं। केवल नहीं, तत्वदर्शी संत ही इसे छुटकारा दिलाने में समर्थ है। कहा भी है, अभिमान ही जीवन का उद्देश्य पाने में विघ्न कारक है। अभिमान से बचना वहां कठिन है। अभिमान मनुष्य के बीच दीवार पर्दा बनाता है। अभिमान मनुष्य को मनुष्य का प्रबल शत्रु बनाता है। इतिहास ऐसे कई प्रमाणों से परिपूर्ण है जहाँ अहंता ने खून की नदियां बहाई, जैसे कि सिकंदर ने किया। सावधान, अधम पूर्ण कार्य कदापि ना करो। सर्वदा नम्रता से चलो, दूसरों के हित के लिए सदा तैयार रहो और अधम पूर्ण कार्य से स्वयं को बचाओ। ऐसा सिद्धांत अपनाने के लिए पूर्ण सत्पुरुषों की शरण संगति अपनाओ और उनके उपदेश अनुसार जीवन बनाओ। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय।
सत्संग, अमली कार्रवाई। दुनियावी जीव आमतौर पर अपनी हैसियत और दर्जे को भूल गया है। इंसान का जो दर्जा और हैसियत है तथा जो उसकी कदर कीमत है उसे वह खुद भूल बैठा है। कारण क्या है कि बाहरी दुनिया में इंसान जो रचना देखता है उसमें अधिकतर शरीर और इंद्रियों के संबंध और नाते हैं। जो दुनियावी सामान और पदार्थ इंसान इस सृष्टि रचना में देखता है और जिनसे अधिक उसका अधिकतर वास्ता पड़ता है, अर्थात शारीरिक सुख भोग, इंद्रियों के विषय रस और दीगर दुनियावी चीजें इत्यादि, बस इन्हीं में ही अधिकतर इंसान की सारी तवज्जो बटी हुई है। मगर जरा विचार किया जाए कि इंसान की अपनी हस्ती के मुकाबले में ये पदार्थ और सामान क्या हैसियत रखते हैं? कुछ भी नहीं। इंसान तो वह चीज है कि अगर ये अपनी अपनी असली हैसियत को पहचान कर ले तो फिर इस दुनियावी सामानों को मोहताज क्यों बने। ये शरीर भी जो मिला है तो अपनी पहचान करने के लिए मिला है, ताकि इंसान अपनी परख करे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरी हकीकी नाता तो संबंध किससे है। शरीर तो इसी बात को पहचानने के लिए है कि मिला था, मगर इंसान इस शरीर से दूसरा ही काम लेने लगा। माया की रचना ही कुछ ऐसी है जिससे ने जीव को भ्रम में डाल दिया है। अब ये खुद को शरीर मानने लगा है। शरीर के सुख, आराम, नफसानियत के सामान वगैरह इन्हीं को अपनी चीजें मान बैठा है। लेकिन संतों महापुरुषों का कहना है कि ये सब गलत है। जिस तरह से इंसान खुद को शरीर समझ बैठा है और जिस तरह इन दुनियावी सामानों में दिल लगाकर फंस गया है, यह बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये दुनियावी सामान और शरीर भी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, क्योंकि तुम कुछ और चीज हो, शरीर कुछ और है। ये जीव असल में अपने आप में से भूला हुआ है। कितना बड़ा धोखा है कि पराई चीज को अपनी समझ बैठे। असलियत कुछ और है मगर कुछ और समझता है। सच बात तो यह है कि इसी भ्रम और धोखे ने इस जीव को परेशान कर रखा है। ये जो दुनिया में दुखी और अशांत रहता है तो इसका कारण महज यही धोखा है, क्योंकि वह आठों पहर जिन चीजों और सामानों को अपनी चीजें मानकर उनसे दिल का लगाव बांध रहा है, वे तो माया के समान है और उनकी हालत हमेशा एक जैसी हरगिज नहीं रहती। उन चीजों में कमी बेशी, उतार चढ़ाव और तब्दीलियां आती रहती हैं। अर्थात शरीर, इंद्रिय, माया, परिवार और जायदाद इत्यादि की हालतें हमेशा एक सी नहीं रह सकती। चूंकि इंसान अपने दिल को अक्सती उनमें बांधे हुए हैं, इसलिए कभी सुख और कभी दुख, कभी गमी और कभी खुशी के फेर में पड़ा रहता है। बस इसी तरह इंसान की सारी जिंदगी दुख, बेचैनी और शांति में गुजर जाती है। कारण यही है कि इंसान गलतफहमी, धोखे और भ्रम में जा मुब्तला हो चुका है। अब संत महापुरुष जतलाते हैं कि तू इतने बड़े धोखे में आ गया और इस कदर भारी गलती और नुकसान में पड़ गया है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर हजारों या लाखों रुपयों का नुकसान होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। झूठी माया या दुनियावी दौलत के नफा नुकसान को संत नफा नुकसान नहीं मानते, वह तो आनी जानी चीज है। मगर यहाँ तो रूहानी नफा नुकसान का सवाल है कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। जो चैतन्य धारा या सुरती है वह माया के सामानों में, शारीरिक संबंधों में और झूठी चीजों में फंस गई। इसी कारण जीव दुखी है। माया की रचना है, सब जड़ वस्तु है। मुर्दा चीज के पीछे इंसान पड़ा हुआ है। मुर्दे को अगर अच्छे अच्छे आकर्षक वस्त्रों से ढांप दिया जाए तथा आभूषणों और पुष्पों से सजा दिया जाए तो क्या उससे प्राण पड़ जाएंगे या उसकी कुछ हैसियत बन जाएगी? हरगिज नहीं। बस यही हाल आम दुनिया का है कि मुर्दा और बेजानी चीजों को श्रृंगार कर रहे हैं। ये जीव, माया मुर्दा चीज है और तू खुद चैतन्य सत्ता है, परंतु चैतन्य होकर भी तू मुर्दे के अधीन हो गया है। ये कितना दुख और अफसोस की बात है। अब इस अपनी भारी भूल को पता इंसान को क्यों कर लगे, क्योंकि जब उसकी चैतन्य धारा हर समय इन्हीं मायावी चीजों में चक्कर काट रही है और उन्हीं से हर समय टकराती रहती है, तो इंसान खुद ही वही रूप बन चुका है। वह अपने आप को कुछ निश्चय कर बैठा है। हर समय माया के सुख दुख, खुशी गमी और कभी बेशी में पड़ा हुआ जीव दुखी और परेशान होना रहता है। तब इसे असलियत का पता क्यों कर लगे, जबकि दिन रात ही सूरती को झूठी चीजों में लगा रखा है। तो इस तरह ये भ्रम कभी दूर ना होगा। जरा सी सूरती को इधर उधर से हटाकर सदगुरु के शब्द और ध्यान में लगाकर देखे तो तुरंत ही चैतन्य रूप बन जाए। पिंड देश को जितना भी पसारा है, यदि इसमें लगावा रहेगा तो ये ख्यालत होते रहेंगे। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सिलसिला ही बढ़ता चला जाएगा। तवज्जो की धारा जिस ख्याल या जिस भावना से टकराएगी वही प्रभाव पैदा होंगे और वही रूप बनेगा। काम अर्थात नफसानियत में तवज्जो लगी तो काम का रूप बन गया। लोभ के साथ तवज्जो टकराई तो लोभ का रूप बन गया। मोह के साथ छूटी मिली तो मोह रूप बन गया। क्रोध के साथ छूने से क्रोध का रूप और अपभाव में लगने से अपभाव या अहंकार अथवा खुदी का रूप बना हुआ।
बस यही विकार ही ताकत पकड़ते और दृढ़ होते जाएंगे। फिर इन्हीं विकारों के गलबे से हर समय परेशान बना रहेगा और बना रहता भी है। सद्गुरु ही जीव को इन बंधनों से, दुखों से और झूठे वहम और भ्रम से, धोखे से बचाते हैं। उनका कहना है कि यही तवज्जो की धारा जो इन मायावी चीजों में लगी रही है और तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का रूप बना रही है, इसी तवज्जो की धारा को पिंड देह से ऊपर ले जा। वहाँ सद्गुरु का शब्द रूप है, उसी शब्द में तवज्जो को लगा कर देख। इसी प्रकार तवज्जो को सद्गुरु के सार शब्द में लगाने का प्रेम कहते हैं, तथा जो नफसानी ख्यालों में तवज्जो लगती है उसे मोह का नाम दिया जाता है। रूहानी भावनाओं और आत्मा संबंधी बातों में अथवा सद्गुरु के साथ जो सुरती का नाता जोड़ा जाता है वही प्रेम है। अब जरा विचार करो कि मोह और प्रेम में कितना बड़ा अंतर है। हेलो, हाँ जी सर, क्या फोन में कर लीजिए, वो भी अंदर नहीं, फोन में बात नहीं, अभी अंदर वो बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर भी, हाँ ऑफिस में। उस मोह को नाम दिया जाता है। रूहानी भावनाओं और आत्म संबंधी बातों में अथवा सद्गुरु के साथ जो सुरती का नाता जोड़ा जाता है वह प्रेम है। अब जरा विचार करो कि मोह और प्रेम में कितना बड़ा अंतर है। कहाँ मोह और कहाँ प्रेम। मोह तो 84 लाख योनि में ले जावे और प्रेम मालिक से मिलावे अथवा सद्गुरु के चरणों में पहुंचावे। सद्गुरु समझाते हैं कि जीव क्यों खामा खा धोखे में पड़ रहा रहे, क्यों नुकसान की तरफ जावे। ये किसी थोड़ी बात और थोड़ा नफा नुकसान तो है नहीं। कहाँ तो वे नफसानी ख्याल जिन्हें पार्श्विक भावनाएं कहा जाता है, अगर यही अंदर में काम करते रहे तो मनुष्य होते हुए भी पशु बन बैठा। तथा कहाँ वे रूहानी भावनाएं अगर दिल में काम करने लगे तो मालिक से जा मिला। ये कोई कम नफा नुकसान है। जरा विचार करो और असलियत की तरफ देखो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।